चलिए बारह के विश्लेषण में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां इंदौर एक विधानसभा से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उसको लेकर अब जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला है बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ, जहां उनके बेटे कल्पेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। संजय शुक्ला का यह आरोप है कि भाजपा से घोषित प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की फोटो लगाकर पुरस्कार वितरित किया जा रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी करवाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और इधर मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में मंत्री और विधायक ही नहीं बल्कि नेता भी पीछे नहीं है। इसी बीच इंदौर एक सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने क्लीन चिट देते हुए मामले को भारत निर्वाचन आयोग भेज दिया है। कैलाश ने भाजपा के कार्यक्रम में कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने पर बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए देने का ऐलान किया था। जांच की गई, जांच में ये पाया गया कि मामला आचार संहिता लगने से 5 दिन पहले का है। इधर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। चुनाव आयोग ने इस पर भी जवाब मांगा। तो इधर अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने मंत्री अरविंद भदौरिया के खिलाफ शिकायत कर आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है और इस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। तो लगातार ये हम आपको अलग अलग मामले अलग अलग विधानसभा सीटों से बता रहे हैं जहां पर इस तरह के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। हालांकि एक मामला था जिसमें जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई। इधर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की शिकायत भी हुई थी और जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई तो इस मामले को लेकर क्लीन चिट दे दी गई। तो इधर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी एफआईआर हुई है। तो चुनाव के साथ ही जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिसको देखकर ये लग रहा है कि नेता अब आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, उस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर माननीय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए आचार संहिता लगे अब काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार अलग अलग विधानसभाओं में जारी है, खास तौर पर जब सभी विधानसभाओं को उनके प्रत्याशी मिल चुके हैं, तमाम पार्टियों की अगर बात करें अपने दिग्गजों को उतारे, तो ऐसे में कई जगह पर अगर हम देखें तो आचार संहिता के उल्लंघन खास तौर पर बड़ बोले स्वरों के अंदाज में दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े बयान देने के चक्कर में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हमने ऐसे ही एक मामले की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, परिवहन राजस्व मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। बड़ बोलेपन में एक बात बोल गए जिसको लेकर एक तरीके से अगर बात की जाए तो वो आचार संहिता का उल्लंघन। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर भोपाल में ही बात की जाए तो कई विधानसभाएं ऐसी है जहां पर हमें छोटे बड़े पोस्टर्स के रूप में इस तरीका दिख जाता है। और वैसा ही एक मामला इंदौर में भी हमें देखने को मिला, जब कल्पेश विजयवर्गीय जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे भी हैं, उनकी तरफ से एक अवार्ड दे रहे थे। उस समय एक इसी तरीके के पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय के फोटो, इस तरीके के अलग अलग मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, ये मामले तो जो कहीं ना कहीं बयानों से जो पोस्टर से आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए भी इस तरीके के उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ऐसे में भी कई दफा इस तरीके के बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो बीते 2 दिन पहले कांग्रेस ने इस तरीके की एक शिकायत दर्ज करवाई थी निर्वाचन आयोग में, जहां बीजेपी के मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के एक पोस्ट पर आपत्ति ली थी, जहां पर धार्मिक
भावनाओं को भड़काने का और आचार संहिता उल्लंघन करने का एक शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि ये मामले भी लगातार निर्वाचन आयोग के संज्ञान में और लगातार इनकी जो आयोग है वो जांच करा रहा है। हालांकि कितना ये मामले उल्लंघन के हैं ये आयोग की जो जांच है उसकी रिपोर्ट के बाद ही कह पाना ठीक रहेगा, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत निर्वाचन आयोग तक भी दोनों ही पार्टियां पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें दिल्ली में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी तरीके की शिकायत दर्ज कराई, जहां पर ये तो प्रत्याशी यहां पर अगर हम बात करें अभी तक हमने प्रत्याशियों पर इस तरीके की शिकायतें देखी। अब कांग्रेस ने तमाम बीजेपी के दिग्गजों पर, जिसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी शामिल है, उन पर इसी तरीके की जो शिकायतें दर्ज करवाई है। 8 शिकायतें दर्ज करवाई थी बीते दिन। अगर वहीं दूसरी तरफ देखें बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में इसी तरीके की शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां पर दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे पर वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रलोभन देने के जो आरोप है वो लगाए गए। तो देखिए बिल्कुल आचार संहिता उल्लंघन का जो गूंज है वो भोपाल से लेकर यानी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, भारत निर्वाचन आयोग तक लगातार हमें इस तरीके की शिकायतें देखने को मिल रही है। हालांकि प्रखर और आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब पूरी सियासत भी देखी जा रही है, लगातार बयानबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। प्रखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ।